यह कहानी सालों पहले की बात है। रानी अमाया का जीवन शाही दरबार की दिखावटी आदर्शों से बहुत अलग था। वह एक योग्य और प्रभावशाली राजा सम्राट विराट की पत्नी थी, लेकिन अपने व्यक्तिगत सपनों और इच्छाओं को दबाए हुए थी। रानी अमाया के मन में हमेशा यह सवाल रहता कि क्या उनका जीवन सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। सम्राट विराट का ध्यान केवल राजसत्ता और राज्य के विस्तार पर केंद्रित रहता। धीरे धीरे रानी अमाया के भीतर एक बेचैनी घर करने लगी, जो बाद में एक गहरे और रहस्यमय राज में बदल गई। एक दिन अमाया की मुलाकात जंगल में रहने वाले तपस्वी साधु अर्जुननाथ से हुई। अर्जुननाथ रहस्यमय, शक्तिशाली और ज्ञान से भरपूर थे। उनकी बातों और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था जिसने रानी के मन को बांध लिया। अमाया को अर्जुननाथ में कुछ अलग महसूस हुआ, एक ऐसा मानसिक और शारीरिक आकर्षण जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका संबंध एक गहरे अवैध रिश्ते में बदल गया। रानी हर रात जंगल की ओर जाती। जब महल में सब कुछ शांत हो जाता और सम्राट विराट अपनी व्यस्तता में डूबे रहते, वह उस स्थान पर अर्जुननाथ से मिलती जहां वह अपनी तपस्या करते थे। अमाया ने इस संबंध में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुष्टि को अनुभव किया। इस संबंध के दौरान अर्जुननाथ ने रानी से कहा कि उनके मिलन से एक विशेष संतान जन्म लेगी, जो भविष्य में राज्य का भाग्य बदल देगी। ये बच्चा केवल एक शाही उत्तराधिकारी नहीं होगा, बल्कि उसमें ऐसी शक्ति होगी जो राज्य को नए आयाम दे सकती है। अर्जुननाथ का इरादा केवल रानी को संतुष्टि देना नहीं था, उनके मन में कुछ और गहरे उद्देश्य थे। कुछ महीनों बाद अमाया गर्भवती हो गईं। इस खबर ने उनके जीवन में एक गहरी उलझन और डर पैदा कर दिया। वह जानती थीं कि यह बच्चा किसी शाही परंपरा का हिस्सा नहीं है और इसका सच छुपा पाना मुश्किल होगा। धीरे धीरे यह बात महल में फैलने लगी कि रानी का गर्भ किसी रहस्यमय कारण से हो रहा है। सम्राट विराट को रानी के इस बदले हुए व्यवहार का एहसास होने लगा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने रानी से सवाल किया, पर अमाया कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उनका दिल अपराध बोध और भय से भर गया। दरबार में अफवाहें तेज होने लगीं। कुछ मंत्री और दरबारी इस बच्चे को शाही संतान मानने से इनकार करते थे और इसे किसी रहस्यमय व्यक्ति से जोड़ा जा रहा था। दूसरी ओर कुछ लोग यह मानते थे कि यह बच्चा राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या अमाया और अर्जुननाथ का यह रहस्य कभी उजागर होगा? क्या यह संतान राज्य की दिशा बदल पाएगी, या यह सच्चाई शाही दरबार को हिलाकर रख देगी? रानी और साधु के इस गहरे संबंध की कहानी में राजनीति और भविष्य की गुत्थियां छिपी हुई हैं। अमाया के भीतर का भय और अपराध बोध अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उनका हर कदम सतर्कता से भरा था। गर्भवती होने के बाद से उनकी दुनिया और भी जटिल हो गई। महल में हर किसी की नजर अब रानी पर थी। दरबार के मंत्रियों में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। लोग उनके बढ़ते पेट और बदलते स्वभाव को देखकर सवाल उठाने लगे थे। सम्राट विराट ने कई बार रानी से इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश की। एक रात जब महल में सन्नाटा पसरा हुआ था, सम्राट ने अमाया से सीधा सवाल किया, यह जो बदलता व्यवहार और यह रहस्यमय मौन, इसके पीछे कौन सा राज छिपा हुआ है? रानी कुछ बोल न सकी। उनकी आंखों में आंसू भर आए, पर उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उनके भीतर की घुटन और भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमाया अर्जुननाथ से मिलने के लिए और भी अधीर होने लगी। अब यह सिर्फ आकर्षण या मोह नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार की निर्भरता बन चुकी थी। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, रानी अमाया ने चुपचाप जंगल का रुख किया। वहां पहुंचते ही अर्जुननाथ ने उनसे कहा, यह बच्चा कोई साधारण संतान नहीं है रानी। इसका जन्म केवल तुम्हारी इच्छाओं का परिणाम नहीं, बल्कि नियति का खेल है। यह बच्चा राज्य की रक्षा करेगा और इसे एक नई दिशा देगा, लेकिन इस राह में कई बाधाएं आएंगी। तुम्हें तैयार रहना होगा। अर्जुननाथ के इन शब्दों ने अमाया को आश्वस्त किया, पर डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया। अमाया का व्यवहार और उनकी स्थिति अब शाही दरबार में चर्चा का मुख्य विषय बन चुका था। मंत्री और दरबारी इस गूढ़ रहस्य को लेकर अपने अपने अनुमान लगाने लगे।
कुछ दरबारी इसे भगवान का चमत्कार मानते थे, जबकि कुछ इसे रानी की बेवफाई का प्रतीक समझते थे। सम्राट विराट के मन में भी कई संदेह घर कर चुके थे। उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री महादेव को रानी पर नजर रखने का आदेश दिया। महादेव ने पता लगाने की कोशिश की कि रानी रात में कहां जाती है, लेकिन अमाया इतनी सावधानी बरतती थीं कि किसी को उनकी गुप्त यात्राओं का पता नहीं चल पाया। एक दिन रानी का सेवक मंगला रानी को जंगल की ओर जाते देख लेता है। मंगला ने सोचा कि वह इस रहस्य को सम्राट तक पहुंचाकर इनाम पा सकता है। वह तुरंत सम्राट को बताने के लिए तैयार हो गया। रानी को यह आभास हो गया था कि मंगला ने उन्हें देख लिया है। वह घबरा गईं, लेकिन उन्होंने इस स्थिति को संभालने का निश्चय किया। अगले ही दिन उन्होंने मंगला को महल के अंदर बुलाया, उसे कुछ गुप्त सोने के सिक्के देकर और राज्य परिवार की शपथ दिलाकर चुप रहने के लिए मना लिया। आखिरकार वह समय आ गया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम युवराज अय्यान रखा गया। अय्यान के जन्म के साथ ही महल में उत्सव का माहौल बन गया। सम्राट विराट ने इसे ईश्वर की कृपा समझा और दरबार में बड़े आयोजन किए। परंतु अय्यान की उपस्थिति ने धीरे धीरे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी और उसकी उपस्थिति में एक विचित्र ऊर्जा महसूस होती थी। महल के सभी दरबारी अय्यान को लेकर चर्चाएं करने लगे। दूसरी ओर अर्जुन नाथ जंगल में अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन उनका ध्यान अब भी अमाया और अय्यान पर केंद्रित था। उन्हें पता था कि इस बच्चे का महत्व सिर्फ रानी के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए था। एक दिन अर्जुन नाथ ने अमाया से मुलाकात की और कहा, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अय्यान को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन याद रहे, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने कभी ना आए। अगर यह राज खुल गया तो यह न केवल तुम्हें बल्कि इस राज्य को भी विनाश के करीब ले जाएगा। अमाया ने अर्जुन नाथ की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, अय्यान की सच्चाई को वे छुपा कर रखेंगी। सम्राट विराट के सलाहकार महादेव को अब तक रानी पर संदेह हो चुका था। उन्होंने कई गुप्तचरों को जंगल में भेजा, पर अर्जुन नाथ के बारे में कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन महादेव ने रानी को उकसाने और उनकी छवि धूमिल करने की योजना बनाई। एक दिन महादेव ने दरबार में कहा, महाराज, हमें एक ज्योतिषी से पता चला है कि युवराज अय्यान का भविष्य राज्य के लिए अशुभ हो सकता है। क्यों न हम इस पर गहराई से जांच करें? सम्राट ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन दरबार के अन्य लोग इस पर सहमत होने लगे। इससे रानी की चिंता और बढ़ गई। जैसे जैसे अय्यान बड़ा होने लगा, उसकी अनोखी प्रतिभा और अद्वितीय गुण उजागर होने लगे। वह बचपन से ही तलवारबाजी और अन्य युद्ध कलाओं में निपुण था। उसकी बुद्धिमत्ता और चातुर्य देखकर लोग उसे एक आदर्श राजा के रूप में देखने लगे। अय्यान के भीतर वह शक्ति स्पष्ट थी जिसके बारे में अर्जुन नाथ ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन रानी के मन में यह डर हमेशा बना रहता कि अगर कभी अय्यान की सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा। अय्यान के 15 वर्ष का होने के बाद सम्राट विराट ने उसकी परवरिश और उसकी अद्वितीयता पर विचार करना शुरू किया। उन्हें हमेशा लगता था कि अय्यान में एक असामान्य ऊर्जा है। धीरे धीरे उन्हें रानी अमाया के पुराने रहस्यमय व्यवहार और अय्यान के जन्म के समय की घटनाओं के बीच संबंध दिखने लगा। एक रात सम्राट ने अमाया से 2 टूक सवाल किया, रानी, मैं अब और इस रहस्य को सहन नहीं कर सकता। मुझे सच बताओ, ये बच्चा मेरा है या किसी और का? अमाया ने अपने मन को दृढ़ करते हुए जवाब दिया, महाराज, अय्यान केवल आपका पुत्र नहीं है, वह इस राज्य की नियति है, और अगर यह सच आप जानते हैं तो यह केवल विनाश लाएगा। यह राज्य के भले के लिए है। सम्राट विराट ने यह सुनकर कुछ समय तक चुप्पी साध ली, पर उनके भीतर का क्रोध और दुख बढ़ने लगा। महादेव, जो पहले से ही इस साजिश का हिस्सा थे, ने इस अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उन्होंने दरबार में कुछ विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत किए जो यह संकेत करते थे कि अय्यान का जन्म किसी अवैध संबंध का परिणाम हो सकता है। इस सच्चाई ने दरबार और राज्य में हलचल मचा दी। लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि रानी, जिन्हें वे देवी के समान मानते थे,
उनसे यह बड़ा रहस्य छुपा रही थीं। अर्जुननाथ ने यह सब सुनते ही निर्णय लिया कि अब उनका हस्तक्षेप जरूरी हो गया है। वे महल आए और सम्राट और दरबार के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा, अय्यान कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी शक्ति और उसकी नियति आपके राज्य की रक्षा के लिए है। यदि आप अपनी निजी भावनाओं और अपमान को उससे जोड़ेंगे तो आप न केवल उसे बल्कि पूरे राज्य को खतरे में डाल देंगे। अर्जुननाथ की उपस्थिति ने दरबार में सभी को स्तब्ध कर दिया। सम्राट और मंत्रियों ने यह महसूस किया कि राज्य का भविष्य अब इस रहस्य पर नहीं बल्कि अय्यान की क्षमता पर निर्भर करता है। हालांकि इस सच्चाई के बाद महल में संबंध बदल गए, लेकिन अय्यान ने अपनी क्षमता और नेतृत्व से सबका विश्वास जीत लिया। उसने अपने राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और धीरे धीरे वह एक आदर्श शासक बन गया। अर्जुननाथ, जिनका उद्देश्य पूरा हो चुका था, फिर से जंगल में लुप्त हो गए। रानी अमाया और सम्राट विराट के रिश्ते में दरार तो बनी रही, लेकिन उन्होंने राज्य के हित के लिए अपनी भूमिकाएं निभाईं। यह कहानी न केवल प्यार, छल और नैतिकता की थी, बल्कि यह उस शक्ति और भाग्य की भी थी जो कभी-कभी मानवीय संबंधों से परे होता है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।